नमस्कार। फिर से हम सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेष मेहमान कर्नल सिद्धार्थ राजगुरु, जिन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी पूरी सर्विस दी और उनका जो फील्ड रहा है वो इंटेलिजेंस भी रहा है। वो काफी साल जम्मू कश्मीर भी रहे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुआयामी व्यक्तिमत्व। और आज हम उनके साथ बात करेंगे कि जिस तरह से हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग 5 देशों के दौरों पर है, ब्रिक्स में भी गए। तो एक तरह से भारत ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर रहा है। तो इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कर्नल सिद्धार्थ राजगुरु के साथ। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। ये सर सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि भारत ग्लोबल साउथ को क्यों कनेक्ट करना चाहता है। देखिए मैडम, इसका ना थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं, क्योंकि बैकग्राउंड, हर चीज का बैकग्राउंड समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए, जब 1947 में हमारी जो इंडिपेंडेंस हुई थी, तो एक साउथ में एक वैक्यूम था। साउथ ओके। जनरली जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के टर्मिनोलॉजी से वो मतलब कि वो माने जाते थे। और उसमें क्या है, नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया था विद अ कपल ऑफ अदर लीडर्स, स्पेशली विद इजिप्ट। हम्म। तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट तो है, ये काफी साल तक चलता रहा, क्योंकि उन दिनों दो ब्लॉक थे, एक नेटो का था और एक वॉर्सो पैक्ट था। नाउ तो ये चलता रहा। हमने बोला कि हमने, एंड अलोंग विद लॉट ऑफ कंट्रीज इन एशिया, इन अफ्रीका, हमने बोला कि हम नॉन अलाइंड है ना, ना तो हम नेटो के साथ रहेंगे, ना हम वॉर्सो पैक्ट के साथ रहेंगे। दैट वाज द एरा ऑफ सो कॉल्ड कोल्ड वॉर। तो यस। अभी उसमें क्या है, 90s में एक बहुत ज्यादा ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ। शिफ्ट क्या हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया, तो हम्म। वॉर्सो पैक्ट टूट गया। ना यस। हुआ क्या, रशिया अलग हो गया। एंड जो कार जिसको बोलते हैं CAR, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये यस। आपके जितने भी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जितने भी स्थान हैं, ये हम्म। सारे के सारे जो है इंडिपेंडेंट हो गए। यस। तो साउथ में तो ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट जो बिखर गया, बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट ही बिखर गया। अभी ऑन पेपर तो वैसे आप बोल सकते हैं अभी भी है, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो एक वैक्यूम पैदा हो गया था। देयर वाज अ वैक्यूम, यस। वैक्यूम स्पेशली ऑफ लीडरशिप। क्योंकि 90s के बाद में फिर दिस सेंचुरी के जो पहले 10 साल 20 साल जो गुजरे हैं, उसमें क्या है, बेसिकली एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। क्योंकि रशिया का पावर उतना कम हो गया था और हम्म। अमेरिका का पावर बढ़ता गया। तो यस। अभी बट एक एक ड्रामेटिक शिफ्ट ये हुआ, द राइज ऑफ चाइना। नाउ अभी चाइना का क्या है, नाउ चाइना स्टार्टेड कंपीटिंग विथ अमेरिका, ठीक है ना, मिलिटरली भी, इकोनॉमिकली भी, एंड जियो स्ट्रेटेजिकली भी। सो ऑल्दो इट वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब इस दशक के पहले 10 दिन, 10 साल तक। अभी क्या है, इट इज नो लॉन्गर अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अभी अमेरिका अपनी जगह पे है, चाइना भी अपनी जगह पे बहुत मजबूत है। नाउ लेकिन क्या है, वो दोनों दोनों अपने अपने, अमेरिका का तो खैर पहले ही इंटरेस्ट ऑल ओवर ग्लोब था, जहां मतलब कॉन्फ्लिक्ट है वो पहुंच जाते हैं वहां पे। और एक्चुअली जहां पर वो पहुंचते हैं, वो अब चाहे वो लीबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे कहीं पर भी अफगानिस्तान हो, वो पूरी जो है तबाही मचाए देते हैं, सीधी सी बात है। अभी चाइना क्या है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्रीप करता गया, स्पेशली अफ्रीका में। अफ्रीका में ग्रेजुअली ग्रेजुअली, और आप आज की डेट पे चाइना का बहुत अच्छा पकड़ है अफ्रीका में, बिकॉज इट वांट्स मिनरल्स। चाइना का जो इकोनॉमी है हम्म। वो ग्रो करने के लिए, और चाइना का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो उसको मेंटेन करने के लिए, जो मिनरल्स चाहिए वो अफ्रीका से इनको बहुत ज्यादा मिलता है। तो अभी क्या है, एक एक जगह पे यूएस है, दूसरी जगह पे चाइना है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती ऑन द इंटरनेशनल फोरम। कहने के लिए तो सब यूनाइटेड नेशंस के पार्ट है, लेकिन मैडम आप भी जानते हो यूएन जो है वो बेसिकली जो है कुछ कर नहीं पाता। सिर्फ वो वो पेपर फ्लोट करता रहता है, मीटिंग्स बुलाते रहते हैं, और ज्यादा कुछ होता नहीं, कोई बेसिकली कोई सुनता नहीं उसकी बात। सो अभी ये जो जितने भी देश हैं,
अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, एशिया में भी यस, जितने भी ये कंट्रीज है जिनकी कोई सुनाई नहीं होती, उनकी सुनाई इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका कोई एक ग्लोबल लीडर नहीं है। राइट, नाउ व्हाट इंडिया इज डूइंग, इंडिया ना तो यूएस के साथ में टोटली अलाइंड है, ना रशिया के साथ में टोटली अलाइंड है, और चाइना के साथ में हमारी तू मैं तो चलती रहती, वो तो आप जानते हैं। तो यस, अभी इंडिया क्या कर रहा है, और जो कि ये बहुत बढ़िया चीज हुआ है, स्पेशली आफ्टर द बीजेपी केम टू पावर इन 2014, बहुत ही बढ़िया अंडर मोदी जी लीडरशिप, एंड खास तौर पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी, इन्होंने क्या किया है, एक ये जो ग्लोबल साउथ जिसको आप बोलते हो, ग्लोबल साउथ मतलब नॉट स्पेसिफिकली ओनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इसमें अफ्रीका आ गया, लैटिन अमेरिका आ गया, साउथ एशिया आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, जितने भी कंट्रीज है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती ऑन अ ग्लोबल फोरम, उसके लीडरशिप हमने ले लिया है। हम्म, और ये मेरे हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक है ये। यस, राइट, देखिए, आप जितना जो है, दिस इज प्रोजेक्टिंग नॉट ओनली आवर सॉफ्ट पावर बट ऑल्सो आवर हार्ड पावर। ठीक है, कैसे? सॉफ्ट पावर तो एक आप बोल सकते हो, ठीक है, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम्स है, हमारे इंडियन डायस्पोरा जो है हर जगह फैली हुई है, वो अपने त्योहार मनाते हैं, अपने कल्चरल एक्टिविटीज मनाते हैं, हिंदी मूवीज देखी जाती है, रीजनल मूवीज देखी जाती है, एक तो, और हमारा जो आईटी का जो पूरा जो फैला हुआ है हर जगह। तो ये तो आपका एक सॉफ्ट पावर हो गया। हार्ड पावर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ऑप सिंदूर के बाद क्या चेंज हुआ है, हम वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आवर वेपन्स। यस, ठीक है, हर जगह ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा हो रही है, क्यों? क्योंकि वी आर दैट गुड। अभी अभी पूरी जो है ग्लोबल साउथ तो, खैर वो तो हमारे पक्ष में है, बट इवन यूएस, चाइना, रशिया, वो सब देख रहे हैं कि भाई ये क्या है। यूएस के जो स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर्स है वो सारे बोल रहे हैं कि भाई अबे इंडिया के देखो, देखो भारत को देखो आप, वो क्या क्या, वो इन्होंने क्या क्या डेवलप कर दिया, आप इनको देखो, इनसे सीखो, इनको मतलब कि ऐसे हल्के में मत लेना, ये अभी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए और इनको रोकने वाला नहीं है। सो ये मैडम, मैं ये मैं सोचता हूँ इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग लीडरशिप टू द ग्लोबल साउथ। और जिनकी यस, आवाज नहीं है, हम उनकी आवाज बन रहे हैं, वी आर बिकमिंग द वॉइस ऑफ दोज नेशंस विच डोंट हैव अ वॉइस इन द इंटरनेशनल फोरा। तो ये मेरे यस, को लगता है ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया है। और इसीलिए आप देखो मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, घाना जा रहे हैं। घाना, घाना इज अ वेरी प्रोमिनेंट कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, बट हम्म, क्या है, हमारा ना तो ट्रेड उनके साथ ज्यादा है, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, मोदी जी क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? मोदी जी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वी वांट टू गेट देयर सपोर्ट फॉर आवर लीडरशिप, यस, एंड दे आर गिविंग देयर सपोर्ट टू अस। वो हमको सपोर्ट दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं। दिस इज आई थिंक अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। ये ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है अगले 5-10 साल में। आप देखोगे कि रशिया और चाइना तो है ही है, इसके साथ साथ इंडिया का नाम भी लिया जाएगा इन दोनों के बराबरी में। तो अच्छा, दूसरा क्या है, एक ब्रिक्स है। ब्रिक्स यस, इज बेसिकली, आपको पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लास्ट एंट्रेंट वो साउथ अफ्रीका। ये परमानेंट मेंबर्स है। उसके बाद में अदर कंट्रीज आर आल्सो इनवाइटेड। अभी जो ब्रिक्स का जो समिट ब्राजील में हुआ था, उसमें फॉर सम रीजन जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, चाइना का लीडर जो है आ नहीं पाया। तो हम्म, पूरा जो है फोकस मोदी जी और इंडिया के ऊपर चला गया था। यस, आई थिंक दिस वाज, एंड इसमें आप देखिए जो स्टेटमेंट्स जो निकल रहे, जो जॉइंट डिक्लेरेशन जो निकल रहा है, आप देखिए क्या बढ़िया जॉइंट डिक्लेरेशन निकला है। तो हम्म, इसमें क्या है, ब्रिक्स हो गया, हमारा क्वाड हो गया। क्वाड तो खैर चलो ठीक है, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान तो दे आर इन अ डिफरेंट लीग, बट वी आर पार्ट ऑफ द क्वाड। क्यों? यस, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आप इंडिया के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा क्या है, ये इंडो अमेरिका वाज ए फोर्स टू चेंज द नेम फ्रॉम एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन टू इंडो पैसिफिक। हम्म, तो इसमें इंडिया, देखिए आप ये देखें ना, ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम लोग जो है देखते नहीं है, पहचानते नहीं है। इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है, इसमें इंडिया का नाम जरूर जुड़ गया। यस, पूरा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक इज अ वेरी वेरी ह्यूज
मतलब एरिया अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन क्या है उसके साथ में इंडिया का नाम जुड़ गया, और ये जो है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुआ था। तो देखिए, आप चाहे यूएस में डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो या कोई भी हो, चाइना में लीडरशिप चेंज हो ना हो जो भी है, रशिया में तो हमारे दोस्त पुतिन साहब तो बैठे ही हैं जम के। तो चाहे जो भी लीडरशिप इन देशों में आए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडिया इज अ राइजिंग राइजिंग पावर, इट इज ऑलरेडी रिजन। मतलब आप इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और स्पेशली जो ग्लोबल साउथ जो मैं आपको बता रहा था, वी हैव बिकम नॉट ओनली, हम अपने राइट में लीडर तो हैं, वी आर बिकमिंग द वॉइस एंड लीडर्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये यस, एक छोटा सा एक आपको बता रहा था। यस। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं सर कि इंडिया इज जस्ट लाइक राइजिंग लायन। बिल्कुल 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 शेर है, बिल्कुल शेर है। राइट, राइट। सर, अभी जैसे आपने बताया कि इंडिया कैन टेक द लीडरशिप फॉर दीज ऑल स्मॉल कंट्रीज, इसलिए मोदी जी ने इतने छोटे छोटे देश को अपने विजिट में इंक्लूड किया, जैसे त्रिनिदाद है, टोबैगो है, गयाना है, मतलब जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं थे कि। और सर, अभी तो इम्पोर्टेंट बात ये कि अर्जेंटीना में आफ्टर आई थिंक 58 ईयर्स के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां जा रहा है। तो दैट व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, भारत का इतना बड़ा एक ओहदा बढ़ रहा है। सर, मेरा ये और एक सवाल आपसे ये है कि इसमें स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट कैसे इंडिया डेवलप करेगा? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। ऑप सिंदूर में पाकिस्तान के साथ कौन था? एक चाइना और दूसरा तुर्की या हम्म, तुर्की या जैसे जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अभी तुर्की का फाइट साइप्रस के साथ में है, हाँ। ठीक है। यस। मोदी जी कहाँ गए थे? साइप्रस। क्यों गए थे? वो तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। बस, तो बगैर कुछ किए तुर्की के गाल पे चाटा लग गया। यस, यस, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग। मतलब आगे के लिए आप कैसे प्लान करोगे और अपना स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करोगे। देखिए, ये जो छोटी छोटी जो विजिट्स होती है ना, ऐसा नहीं है कि मोदी जी कहीं जा रहे हैं मतलब कि वेकेशन मनाने के लिए, नहीं है, ये नहीं होता। ये साइप्रस गए क्योंकि साइप्रस का बहुत सालों से तुर्की के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। यस, एंड मोदी जी वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टू गो टू साइप्रस, ठीक है यस। ना। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अभी तुर्की जो है बिल्कुल शांत है, हाँ। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको पता है भाई उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिया था ऑप सिंदूर में, हम तुम्हारे दुश्मन के साथ में साथ दे रहे हैं। और हमने बोल दिया, साइप्रस गए, वहां पे मोदी वाज अकॉर्डेड अ रॉयल वेलकम, वो साइप्रस के लीडर्स के साथ मिले। और जो बातें हुई वो तो देखिए, जब दो कंट्रीज के लीडर्स मिलते हैं तो बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो सामने पब्लिक व्यू में नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। हम्म। तो ये जो जियो स्ट्रैटेजिक जो शिफ्ट है ना, ये अभी जैसे ब्रिक्स में, जैसे मैंने आप पहले बोल रहा था, मोदी जी वॉज दी मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर वहां पे। यस। चाइना का, अच्छा, चाइना का जो लीडर है जी जिनपिंग, वो 12 साल में पहले बार मिस कर गया वो, हाँ। अदरवाइज हर साल वो जाता था। तो कुछ ड्रामेटिक, बहुत सीरियस और ड्रामेटिक शिफ्ट हो रहा है चाइना के अंदर भी। वो हम बाद में आपके किसी वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे क्या है करके। लेकिन क्या है, अभी पूरा फोकस मोदी जी के ऊपर था, पूरा फोकस भारत के ऊपर था। तो देखिए, ये सब जो है ना, ये सब कन्वे करता है, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को कन्वे करता है कि इंडिया हैज ऑलरेडी रिजन। और यस। आप इसको नजरअंदाज, अभी अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में हमारा होल्ड है, या। ठीक है ना। अफ्रीका में हमारा होल्ड है, पहले से होल्ड था। जैसे मैंने बोला ना, बिकॉज नॉन लैंड मूवमेंट के साथ में पहले से ही मतलब कि जो थोड़ी बहुत जो काफी मतलब कि जैसे जाम्बिया हो गया, केन्या हो गया, नाइजीरिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ये सारे कंट्रीज के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। अभी वो दूसरे लेवल तक पहुंच गए हैं, एक हम्म। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो गया है, स्ट्रैटेजिक बैलेंस में वो अंतर दिख रहा है। हम्म। और हमने उनको ये भी बोल दिया कि भाई, आपको यदि कुछ दिक्कत हो, आपको कोई बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह हो, आपको कुछ हथियार का मतलब की जरूरत हो, हमको बोलिए, हम आपको देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ देंगे, हम आपको हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना
अच्छा है कि हम आपको आईटी में सपोर्ट करेंगे, हम आपको यूएन में सपोर्ट करेंगे, हम आपको बाकी जितने भी फोरम्स हैं उसमें सपोर्ट करेंगे। तो ये कि अच्छा, दूसरा जो है गल्फ को देखिए। हम्म। पहले जो है बीजेपी सरकार से पहले, वो ठीक है, हमारे इतने सारे स्पेशली साउथ इंडियन से इतने सारे लोग वहां पे गल्फ में काम कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशंस तो अच्छे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। या। अभी मोदी जी जब भी जाते हैं वो, मतलब ही इज अकॉर्डेड रॉयल ट्रीटमेंट इन एंटायर गल्फ, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे कतर में हो, चाहे कुवैत में हो। तो ये सारे के सारे जो हैं, दिस इज ऑल एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो रहा है, जो आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि राइट। वो बोलेगा चलो ठीक है भैया, चल रहा है, नहीं चल नहीं रहा है। ये हमारी देश जो है अभी दौड़ रहा है, बुलेट या। ट्रेन की तरह दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है ये। वो यस। चलने वाला टाइम बहुत पहले था, वो वो खत्म हो गया। अभी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रहा है। तो ये ग्लोबली जो है, अच्छा हमने क्या किया देखो, नेटो ब्लॉक, मैं नेटो बोलता हूं क्योंकि यूएस इस, मतलब यूएस या नेटो एक ही कह लीजिए। नेटो ब्लॉक हो गया, रशिया का जो है बहुत कम स्टेचर है अभी, और चाइना ब्लॉक। चाइना हम्म। ब्लॉक मतलब चाइना अलोंग विथ जहां जहां उसके बीआरए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स जहां जहां पर हैं, इनके अलावा भी ग्लोबली बहुत बड़ा वैक्यूम है। हम उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। यस। देर इज अ वैक्यूम अदर देन ऑल नेटो, चाइना, रशिया, इसके बावजूद एक वैक्यूम है। उस वैक्यूम को हम फिल कर रहे हैं। और जो कि मैंने बोला ना, ये दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। यस। ये बीजेपी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक है इंटरनेशनली, एंड इट शुड बी टोटली अपलॉडेड। यस। यस सर, आपने बहुत अच्छा बोला कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन सर, कल परसों के ही न्यूज में था सर कि यूएस, अमेरिका, ब्रिक्स कंट्री की जो समिट है, तो वो एक तरह से धमकी दे रहा है। तो इसका परिणाम हमारे रिलेशंस पे भी होगा, एज वी आर अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो यूएस भारत के संबंध कैसे रहेंगे सर अब फ्यूचर में? मैडम, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं। दो तीन वजह है। हाँ। देखिए, वो सिर्फ धमकी दे सकता है। नंबर वन, वी आर द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। यस। वी हैव ओवरटेकन चाइना। इसका मतलब क्या है? हम्म। इसका मतलब ये है, वी आर द ग्लोबली वी आर द बिगेस्ट मार्केट। यस। राइट। ये जो ट्रेड की जो डिस्कशंस चल रहे हैं ना, ये हम्म। कोई वन साइडेड नहीं है। या। ये नहीं है, ये सिर्फ ये लोग सोच रहे हैं कि भाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कुछ बोल देंगे वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट। अमेरिका, ये थोड़ा ट्रेड अग्रीमेंट वगैरह थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि वी आर द बिगेस्ट मार्केट। यस। हमारे हमसे बड़ा ग्लोबली कोई मार्केट है ही नहीं। हम्म। एंड कंजम्पशन पावर ऑफ द एवरेज इंडियन इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, राइट। रादर डे बाय डे। तो इसमें क्या है, वो ब्रिक्स वाला, हाँ मैंने देखा और मैं हंस रहा था वो सुन के। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। उसमें क्या है, इंडिया है, चाइना है, रशिया, अमेरिका क्या कर लेगा? कुछ नहीं। वो सिर्फ धमकी दे सकता है। क्योंकि ये धमकी में असली समझने वाली चीज ये है, यूएस इज रियलाइजिंग कि उसका पावर भी ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। बराबर। रशिया का तो हो ही गया कम। यस। वो 4 साल से यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, अभी तक वो मतलब की लड़ाई खत्म हुई नहीं। दैट इज एन एम्पल एग्जाम्पल। अमेरिका का पावर इज ऑल्सो ग्रेजुअली वेनिंग, अभी भी है। इट इज स्टिल द इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, इट इज स्टिल द पैरामाउंट पावर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ग्रेजुअली ओवर द इयर्स कम होता जाएगा। क्योंकि क्या है, टेक्नोलॉजिकली अदर कंट्रीज फोरमोस्ट, इंडिया उसमें, वी आर राइजिंग। हम्म। ठीक है ना? तो ये इसमें अमेरिका के साथ में हमारे रिलेशंस को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट ब्लैंक मैं आपको बता रहा हूं। वो ठीक है, थोड़ी बहुत जो है धमकियां होती रहेंगी, वो तू मैं चलता रहेगा। बट अल्टीमेटली यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया। यस। देखिए, पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर था जब रशिया, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था इन आई थिंक 79। ठीक है। उसके बाद में नजीबुल्ला सरकार था वहां पे, नजीब सरकार गया। उसके बाद में फिर इन्होंने मुजाहिदीन खड़ी कर दी। तो उन दिनों में पाकिस्तान वाज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अभी तो अफगानिस्तान का सिचुएशन ही कुछ नहीं है। वो तालिबान है, वो बिल्कुल मजे में है वहां पे। ठीक है। बल्कि पाकिस्तान खतरे में है।
तालिबान से। तो Yes. इसमें क्या है कि पाकिस्तान एक्चुअली देखा जाए अमेरिका के लिए उतना बड़ा पार्टनर आजकल है ही नहीं। इट इज नो लॉन्गर अ पार्टनर, Yeah. स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूएस। हाँ, Yes. चाइना के साथ में है। चाइना के Mm. साथ में इसलिए क्योंकि जो सीपैक बोलते हैं ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो Yeah. कि काराकोरम से लेके पूरी एक रोड जाती है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर इज इन बलूचिस्तान। Yes. तो ग्वादर पोर्ट के लिए, क्योंकि चाइना वांट्स एक्सेस टू द अरेबियन सी, हाँ. चाइना के साथ में, चाइना के पास में एक पोर्ट नहीं है अरेबियन सी को एक्सेस करने के लिए। तो दैट इज वाई ग्वादर पोर्ट। तो चाइना है, क्योंकि चाइना हैज इन्वेस्टेड सम 60-70 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो Yeah. ऑल्दो चाइना भी पाकिस्तान से काफी फेडअप है, लेकिन क्या है कि इतना पैसा लगा रखा है कि इट के नॉट, मतलब अभी उसका साथ छोड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मैं Right. आपको क्लियरली बोलता हूं, यूएस के लिए पाकिस्तान इज नो लॉन्गर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो नेट नेट ये है, मोटा मोटा मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया एनी लॉन्गर। Yes. Right. वो Yes. धमकी धमकी दे सकता है, लेकिन Yeah. इंडिया को इग्नोर कर ही नहीं सकता, इकोनॉमिकली ऑल्सो, मिलिटरली ऑल्सो, एंड जियो स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो। ठीक है, हमारे Right. नेवल पावर देखो, we have Yeah. nuclear powered submarines, we have got 2 aircraft carriers। मतलब ऑप सिंदूर में वन ऑफ द बिग फैक्टर्स विच यू नो पाकिस्तान को रुला दिया था हमने, वन ऑफ द फैक्टर्स इज आवर नेवल स्ट्रेंथ। हमने Yes. कराची को ऐसे ब्लॉकेड कर दिया था, चिड़िया भी नहीं उड़ सकती थी, हाँ. ऐसे ब्लॉकेड हुआ था कराची पोर्ट को। Yes. आवर आवर नेवी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और Yes. जनरली जो है एयरफोर्स और आर्मी की बात चलती है, हमारी नेवल माइट की बात थोड़ी कम चलती है। लेकिन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफ सिंदूर में हमने ऐसे पूरा कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था, मैडम आप यकीन मानिए एक पंछी भी नहीं उड़ सकती थी बगैर हमारे इजाजत। Yes. ऐसा था हमारा ब्लॉकेड। इसीलिए हमने बेसिकली पाकिस्तान को रुला दिया था। एंड ये तो एयरफोर्स के जरिए हमने सारे टारगेट स्ट्राइक किए थे, अदरवाइज हम नेवी से तो पूरा पाकिस्तान को इंच इंच उड़ा सकते हैं। मतलब विथ 200 100 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सी, 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम सी, हम पूरे पाकिस्तान को उड़ा सकते हैं, इतनी हमारे पास क्षमता है। तो क्या है ना, यूएस के नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे मिलिटरली हो, चाहे जियो स्ट्रेटेजिकली हो। वी वी आर देयर टू स्टे। वो अमेरिका जानता है, Yes. वो Right. जानता है कि अभी इंडिया इज देयर, Yeah. इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टेज। Yeah. और हमारी जो कुर्सी है वो स्टेज के ऊपर रिजर्व्ड है, वो उसको कोई छीन नहीं सकता अभी। Yes. 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 चलिए। सर जैसे आप बता रहे हैं कि इंडियन नेवी बहुत स्ट्रांग है सर, अगर पाकिस्तान में अभी कुछ हिमाकत करता है तो लगता है फिर नेवी ही काम आएगी, क्योंकि हमारा हो गया, जमीन से हमने कर दिया, हवा से कर दिया, बस अब पानी से ही बाकी है। मैडम अभी ये पानी से करेंगे ना, तो हाँ. पाकिस्तान के पास टेलीफोन नहीं बचेगा हॉटलाइन से बात करने के लिए। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। Yes. यदि हमने नेवी से कर दिया ना, नेवी से इसलिए जानबूझ के नहीं किया क्योंकि ठीक है हमने उनको सबक सिखाना था, हमने वो सबक अच्छी तरह से सिखा दिया। नेवी से करते हैं, उनके पास में हॉटलाइन भी नहीं बचेगा हमसे बात करने के लिए। Yes, तो sir. ये Yes. है, मोटा मोटा Yes. यही है। सर अभी जस्ट आप इतनी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग सारे डिस्कशन आपके साथ हो रहे हैं। लेकिन सर अभी एक जो है कि पूरे सिचुएशन को देखते हुए, मतलब जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है, तो आपको लगता है सर दैट कि इंडिया इज चेंजिंग इट्स डायनामिक्स थ्रू लीडरशिप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल विल जिसको बोलते हैं ना, पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड। यस. ठीक है, आवर आर्म फोर्सेस वे स्ट्रॉन्ग राइट सिंस बिगिनिंग। ठीक है ना, राइट. लेकिन क्या है, वो कहीं कहीं पहले जो है वो, मतलब कि वो पॉलिटिकल विल थोड़ा सा कम था, ऐसे करके मैं बोलूंगा। और अभी जो है वो पॉलिटिकल विल है। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है जो कि डिसीजन करता है। इसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप इज डिसीजन मेकिंग। राइट. यू कैनॉट बी इनडिसाइसिव एज अ लीडर। राइट. देखिए मैडम, चाहे लीडर कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे घर पे हो, चाहे बिजनेस पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, और देश की तो हम बात कर ही रहे हैं,
सबसे बड़ा रोल लीडर का होता है डिसीजन मेकिंग, एक। दूसरा, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोस डिसीजंस, यस, चाहे वो गुड बैड अगली कुछ भी हो, ठीक राइट, है ना। तो मैं ये समझता हूं कि अभी जो हमारे जो लीडरशिप है, they have got the political will to make decisions, and they also have the political will to stand by their decisions, to face the consequences of their decisions. तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी यस, चीज है, एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट है भारत में। एंड मतलब हैट्स ऑफ टू द बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। यस सर। सर आपके साथ जो पूरा डिस्कशन हो रहा है उसका अगर हम सार निकालते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ सालों में एक नया शक्ति या पावर सेंटर भारत बनकर उभरेगा? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल होगा। और बल्कि एक लाइन में सारांश में यदि बोलूं तो जोर का झटका हम जोर से देंगे। हाँ। ठीक है ना। तो यदि कहीं जरूरत पड़ती है, यस, वो कहीं यदि जरूरत पड़ती है तो राइट, हम जोर का झटका जोर से ही देंगे। तो मेरे हिसाब से जो है ये बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हो राइट, गया है। और एक्चुअली नॉट नॉट एक्चुअली या, पावर शिफ्ट, वो पावर वैक्यूम जो है वो हमने फिल कर दिया है। वी हैव फिल्ड द पावर वैक्यूम, जो ग्लोबल ओ, जियोपॉलिटिक्स में जो एक पावर वैक्यूम था वो हमने फिल कर दिया है। और हम अपनी जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं, और जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच आपको। मतलब इतना अच्छा लगा ना आपके साथ बात करके, और आपने बहुत अलग अलग एंगल से सारी बातें बताई, और जो बहुत जरूरी है सर, जो सर्वसामान्य नागरिक या हम जैसे जो है उनको इतना आइडिया नहीं रहता है। बस बात हो रही है ग्लोबल साउथ की, इंडिया की, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में सर हम और भी अच्छे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से जो इतना टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जाने से पहले हम सभी दर्शकों से एक विनंती करते हैं कि हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। सर ने बहुत अच्छा बताया है सारा एक्सप्लेन करके। और लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर वंस अगेन बहुत 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 धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू। थैंक जय यू, हिंद। जय हिंद।